चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं ईवीएस से टॉपिक हमने उठाया है। तो विभिन्न प्रकार आयु का भोजन, मतलब जो अलग अलग प्रकार के जो मतलब आयु होती है, अलग अलग एज के जो व्यक्ति होते हैं, उनका भोजन जो होता है किस किस तरह से उनको भोजन करना चाहिए। बट फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस टॉपिक से आपको जो है एमपी टेट यानी लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में कहीं ना कहीं से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू से अंत तक जो है हमारे साथ बने रहना है। आपको जो है क्लास में बहुत ही जो है आनंद आएगा पढ़ने में और अच्छे से समझ में आएगा। तो जैसे हम अभी क्लास स्टार्ट करते हैं, क्लास हमारी क्या है थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि चिंता करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। हम बैठे हैं, आपको जो है सारी चीज़ें हम कवर करवाएंगे। तो जैसे हमारे पास दिया हुआ है, पहला जैसे हमने पॉइंट लिया है, तो पहला पॉइंट क्या है कि जन्म से 5 वर्ष तक के, मतलब जन्म से लेके 5 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं, उन बच्चों के लिए जो है पोषक तत्व कौन सा होता है, मतलब उनका भोजन कौन सा होता है। तो जैसे हम देखते हैं कि स्वस्थ शरीर तथा मजबूत हड्डियों के लिए विटामिन डी जो कैल्शियम ग्रहण करने में मदद करता है। अब जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके शरीर को स्वस्थ रखने और उनके शरीर की हड्डियों को मजबूत करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ये जो होती है विटामिन डी की, जो कि कैल्शियम ग्रहण करने में क्या करता है, मदद करता है। कौन सा विटामिन, तो विटामिन डी जो क्या करता है, तो कैल्शियम को क्या है ग्रहण करने में हमारी क्या करता है, या बच्चों की क्या करता है, मदद करता है। आगे देखिएगा, वह लौह तत्व आवश्यक होता है विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए। दूध, घी और मक्का क्या क्या खाना चाहिए, तो विटामिन डी की पूर्ति करने के लिए हमको कौन, मतलब बच्चों को कौन कौन सी चीज़ें खिलाना चाहिए, तो दूध, घी, मक्खन, गेहूँ और मक्का, ऐसे चीज़ों का जो है क्या करना चाहिए, सेवन करवाना चाहिए। और उसके साथ साथ जो है फ्रेंड्स, तो जो है इसके साथ साथ जो होता है, तो धूप का भी जो है बच्चों को क्या करवाना चाहिए, सेवन करवाना चाहिए, ठीक है ना, मतलब सेवन करवाना चाहिए। अब देखिएगा, अब ये तो हमने बताया आपको जो है जन्म से लेके 5 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनके लिए हमने बात करी। बट अभी हम देखते हैं तो 6 वर्ष से लेके 19 वर्ष तक के जो बच्चे होते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे हम में से भी बहुत सारे ऐसे होंगे जो 19 वर्ष के अंतर्गत आते हैं। तो जैसे हम देखते हैं कि शरीर तथा हड्डियों का तेजी से विकास होता है। अब ये जो होता है मतलब तेजी से विकास होता है, शरीर और हड्डियों का तेजी से विकास होता है। तो विकास करने के लिए जो है हमें कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, कौन से भोजन की आवश्यकता होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, ठीक है ना फ्रेंड्स। आगे देखिएगा, चिंता काहे करते हो, हम बैठे हैं ना, आपको सारी चीज़ें हम बताएंगे। चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा। आपको जो है जो चीज़ें समझ में नहीं आती है उसको रिवाइंड करके समझिएगा, बट उसको पूरा सा मतलब जो है अच्छे से समझना है। तो जैसे हम देखते हैं, आगे देखिएगा, इसलिए कैल्शियम आवश्यक होता है। अब देखिएगा, जब हमारे शरीर जो है मतलब शरीर और हड्डियों का विकास करवाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है, कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है। अब कैल्शियम जो है कहाँ से मिलता है और कैसे मिलता है, तो जैसे दूध, दही, छाछ, मक्खन और मूंगफली में कैल्शियम खूब होता है, मतलब अधिक मात्रा में होता है। किसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में होता है, तो दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, मक्खन हो गया और मूंगफली हो गया। ये आदि चीज़ों में क्या होता है कि कैल्शियम जो होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब उसी तरह देखिएगा आगे, जैसे इसी का हमने एक पॉइंट बनाया था आपके लिए, ताकि आपको समझने में जो है किसी भी तरफ से दिक्कत ना हो। हम जो हैं हम आपको बता रहे हैं, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो फ्रेंड्स आपका भी एक फ़र्ज बनता है कि आप भी जो हो
ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लासेस को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक पहुँचाएँ। फ्रेंड्स, सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि हम जो हर रोज़ वीडियोस अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंचाए और आप उसका पढ़ने का सबसे पहले आनंद ले सके। इसलिए हम आपको कहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिएगा। आगे देखिएगा, लोहे की कमी से बौद्धिक व शारीरिक विकास में रुकावट आती है। देखिएगा, जब बच्चा हो या बड़े व्यक्ति हो, जब हमारे शरीर में जब लोहे की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर की जो वृद्धि या बौद्धिक होती है उसमें क्या आती है, रुकावट आती है। मतलब माइंड जो होता है वो ज़्यादा तेज नहीं चलता है। माइंड कैसा चलता है तो स्लोली चलता है, और स्लोली चलता है तो समझ जाना कि कौन से पोषक तत्वों की कमी के कारण हो रहा है, तो लोह तत्व के कारण जो है हमारा माइंड जो क्या हो रहा है, स्लोली चल रहा है। ठीक है ना। आगे देखिएगा, जैसे अब इसकी पूर्ति करने के लिए हमको किसका सेवन करना चाहिए, तो जब इसकी पूर्ति करने के लिए हमको चना, मूंग और क्या उड़द, पत्ता गोभी, फूल गोभी का सेवन कर आपूर्ति की जा सकती है। मतलब इन सारी चीज़ों का जो है हम सेवन करके जो है हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, अब जैसे हमने बात करी कि जन्म से जो है 5 वर्ष के बच्चों के लिए हमने आपको बता दिए, और अभी हम जो है 6 वर्ष से 19 वर्ष तक के बच्चों के लिए भी जो हम बता दिए। अब हम बात करते हैं कि 30 या 20 से 30 वर्ष की आयु तक के जो है उनके लिए जो है कौन सा सेवन करना आवश्यक है। ठीक है ना। अब देखिएगा, जैसे इस सारी चीज़ों का, जैसे अभी हम बात करते हैं कि 20 से 30 वर्ष के बीच में जो व्यक्ति होते हैं उनको किस चीज़ का सेवन करना चाहिए और उनको जो है कौन से पोषक तत्व से जो है कौन सी कमी होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। तो जैसे हम बात करते हैं कि 20 से लगा के 30 वर्ष तक के जो होते हैं उनके लिए हम बात करते हैं, तो इस युवावस्था में सर्वाधिक आवश्यकता होती है। अब किसकी आवश्यकता होती है ये देखिएगा। तो जैसे इस अवस्था की जब हम बात करते हैं तो लौह तत्व की आवश्यकता होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स की आवश्यकता होती है और फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। तो जो लौह तत्व जो होता है वो राजगिरा, मेथी, पुदीना, पालक आदि पदार्थों से क्या होता है, लौह तत्व प्राप्त होता है। यह लौह तत्व जो होता है वो प्रचुर मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में पाया जाता है। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। अब एंटीऑक्सीडेंट्स की जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो होती है क्या काम करती है, तो कोशिकाओं को क्षतिग्रस्त होने से बचाने हेतु, मतलब ये जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स होती है ये क्या करती है कि हमारे शरीर की जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं को क्या करती है, क्षतिग्रस्त होने से मतलब बचाती है। क्या करती है, क्षतिग्रस्त होने से बचाती है। आगे देखिएगा, जैसे कि हम बात करते हैं कि स्त्री और पुरुषों के प्रजनन संस्थान को स्वस्थ बनाए रखने के लिए एंटीऑक्सीडेंट्स आवश्यक होता है। मतलब स्त्री और पुरुष का क्या होता है, प्रजनन होता है, तो उनका जो है प्रजनन जब होता है तो उनका जो संस्थान होता है उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए जो हमारी एंटीऑक्सीडेंट्स जो होती है आवश्यक होती है। जैसे कि हम बात करते हैं, अब इसका जो है स्वस्थ रखने के लिए हमको कौन सी चीज़ों का सेवन करना चाहिए, तो हम देखते हैं कि जैसे हमारे पास दिया हुआ है आंवला, फिर मनक्का दिया हुआ है, अंगूर, अनार, जामुन, बेर, नारंगी, पालक आदि चीज़ों का क्या करना चाहिए, सेवन करना चाहिए। इन चीज़ों का सेवन करने से हमें कौन सी जो है तत्व हमें प्राप्त होता है, तो ये जो हमारा होता है एंटीऑक्सीडेंट्स तत्व जो होता है हमको क्या होता है, मतलब मिलता है या प्राप्त होता है। अब उसी तरह हम देखते हैं इसी का, तो फॉलिक एसिड जो होता है वो क्या है। फॉलिक एसिड जब हम बात करते हैं तो महिलाओं में युवावस्था व प्रारंभिक गर्भावस्था में फॉलिक एसिड की आवश्यकता होती है। जो महिलाएं होती हैं, महिलाओं का जो गर्भावस्था चलता है उसके लिए ये क्या होती है, फॉलिक एसिड जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यक होती है। ठीक है ना। यह फूल गोभी, केला, संतरा, सेब, पत्तेदार हरी सब्जियों का जो है अधिक मात्रा में मतलब पाया जाता है। जो गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनको हमको क्या करना चाहिए, तो उनको जैसे फूल गोभी, केला, संतरा ऐसी आदि चीज़ों का क्या करवाना चाहिए, सेवन करवाना चाहिए, ताकि उस चीज़ में जो होता है, उन फल फ्रूट में जो होता है कौन सा मतलब ज़्यादा पाया जाता है, तो फॉलिक जो एसिड होता है वो अधिक मात्रा में पाया जाता है। अब हम बात करते हैं इसके आगे का जो हमारा होता है, तो इसके आगे हमारा कौन सा है उसको हम देखते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है।
आगे देखिएगा फ्रेंड्स, और जैसे हमने जो है इतने हमने देखिए, तो अब हमारे पास जो है अगला जो पॉइंट होता है वो कौन सा है। तो जैसे हम 20 से 30 वर्ष के जो बीच में हमने देख लिए, अब हम बात करते हैं 31 से 50 वर्ष की आयु तक। अब इसमें जो होते हैं, तो इसमें कौन होता है, तो इसमें अद्धड़ लोग होते हैं। कौन होते हैं, अद्धड़ लोग होते हैं, जिनको मतलब ना तो उनका बुढ़ापा होता है ना जवानी होती है, ये क्या होते हैं, बीच में ही होते हैं, अद्धड़ होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे हम बात करते हैं, क्योंकि इनमें तो ना जवान है और ना ही इनमें बुजुर्ग हैं, कि बुजुर्ग हैं तो उनकी हम सहायता करें, और जवान है तो उनके लिए जो है हम फ्रेंडशिप करें, ये तो नहीं कर सकते हैं ना। तो अब देखिएगा, आगे देखिएगा, तो इस प्रौढ़ावस्था के दौरान कैल्शियम, विटामिन ई और फॉलिक एसिड की आवश्यकता अधिक होती है। मतलब इस उम्र में जो है ना, ये जो अधड़ उम्र के जो लोग होते हैं ना, इन लोगों को जो होती है मतलब किसकी किसकी ज़्यादा आवश्यकता होती है, कैल्शियम, विटामिन ई और किसकी आवश्यकता होती है, तो फॉलिक एसिड की जो होती है आवश्यकता इनको मतलब ज़्यादा होती है, ठीक है। अब देखिए, फॉलिक एसिड व विटामिन ई हृदय रोगों की संभावना को क्या करती है, कम करती है। मतलब जो फॉलिक एसिड जो होता है और विटामिन ई जो होता है, तो इसमें जैसे हृदय का रोग होता है मतलब हटेगा ना, फिर जैसे दमे का जो बीमारी होती है, तो इन बीमारी से जो मतलब ये क्या करता है, तो इसकी संभावना जो हो जाती मतलब कैसी हो जाती है, कम होती है, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, आगे जैसे हम बात करते हैं कि भाई जैसे देखिएगा अधड़ व्यक्तियों की हमने बात करी है, अब हम बात करते हैं, और हमने जो है ना छोटे बच्चों की यानी कि बचपने की भी हमने बात करी, जवानी की भी हमने बात करी, अधड़ उम्र की भी हमने बात करी। अब हम बात करते हैं तो बुढ़ापे की, जो बुढ़ापा आ जाता है जिसमें उम्र ढल जाती है, उसकी हम बात करते हैं। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, चिंता बिल्कुल भी मत करिएगा, हम बैठे हैं। अब चिंता काहे को करते हो, हम सब आपको बताएंगे। जैसे आपको पता है अभी जो है कॉलेज लेवल में भी ये सारी चीज़ें कर दी है, मतलब जवान, अधड़ और बुजुर्ग, जैसे मेजर, माइनर और ओपन। तो वैसे हम इसकी बात करते हैं, तो जैसे हम बात कर रहे हैं कि 51 से लगा के 70 वर्ष की आयु तक के जो होते हैं उन्हीं के लिए। तो इस उम्र के दौरान कोशिकाओं में होने वाले वार्धक्यजन्य परिवर्तनों को रोकने के लिए ऑक्सीडेंट जो होता है वो क्या है कि सहायक तत्व है। अब देखिएगा, इसमें जो होता है तो क्या होता है, तो इनकी जो कोशिकाएं होती है ना, वो कैसे हो जाती है, तो पूरी तरह से कैसे हो जाती है, कोशिकाएं काम नहीं करती है। तो उसके लिए जो क्या करना पड़ता है, तो इनको रोकने के लिए जो एंटीऑक्सीडेंट जो होता है वो सहायक होता है। अब आगे देखिएगा, तो इनके अभाव में लगभग हृदय रोग तथा ज्ञान तंतु व ज्ञानेंद्रियों की दुर्बलता एवं कैंसर होने की संभावना अधिक हो जाती है। जब इसमें ये जो होता है, तो ये जो इस उम्र के जो लोग होते हैं उनमें जैसे क्या होता है, कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। फिर उनसे क्या होता है, हृदय रोग मतलब कि हटेक आने की संभावना बढ़ जाती है। फिर इसमें क्या होता है, मतलब ज्ञानेंद्रिया जो होती है, ज्ञानेंद्रिया काम करना कम कर देती है, ठीक है ना। तो ऐसी बीमारियों का क्या करना पड़ता है, सामना करना पड़ता है 51 से 70 वर्ष की एज में। अब देखिएगा, वृद्धावस्था में रक्तचाप को सामान्य रखने में पोटेशियम युक्त पदार्थ लाभदायी होता है। अब ये जो होता है मतलब इस उम्र के जो लोग होते हैं ना, तो उनके लिए ज़्यादा किसकी आवश्यकता होती है, तो पोटेशियम युक्त जो पदार्थ होते हैं उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे हम बात करते हैं फलों और सब्जियों का, मतलब जैसे खुरमानी, आलू बुखारा और क्या है आड़ू, मनुक्का आदि में क्या होता है, पोटेशियम जो होता है वो समुच्चय यानी कि अधिक मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। इस आयु में फल और सब्जियों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मतलब ये जो आयु होती है ना, इस आयु में क्या होता है कि जो बूढ़े बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं उनको फल और सब्जियों का क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनको खिलाने से पहले फल और सब्जियों को जो है थोड़ा अच्छे से देखकर खिलाना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक था ये हमारा क्लियर हुआ। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं, तो फल परीक्षण।
अब देखिएगा, फल परीक्षण मतलब फलों का क्या करना, चुनाव करना, परीक्षण करना। जैसे आप मार्केट में फल खरीदने जाते हो तो आप फलों को कितनी बार हाथ लगा के देखते हो, कितनी बार पलटा पलटा के देखते हो। आप देखते हो, फल उठाते हो, उसको दबा के देखते हो कहीं गीला तो नहीं है, आप पलटा के देखते हो कि कहीं से जो है खराब तो नहीं है, कहीं से इसके दाग तो नहीं लगे हैं। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मार्केट में हम चेक करते हैं। तो वैसे हम इसकी बात करते हैं। जैसे उसी तरह हम सब्जियों का भी क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं। जैसे हम सब्जियां खरीदने जाते हैं तो हम देखते हैं कि सब्जी कहीं से खराब तो नहीं है, कहीं से कीड़े तो नहीं लगे हैं, कहीं से दाग तो नहीं लगे हैं, ताकि हम जो फल और सब्जियां लाते हैं ना, वो हम 2 से 3 दिनों के लिए लेकर आते हैं। कि जैसे आपने 1 किलो सेब लिया तो आप एक ही बार में ख़त्म कर दोगे क्या? नहीं, उसको कितने दिन तक आप इस्तेमाल करोगे, 2 से 3 दिन तक इस्तेमाल करोगे, फ्रीजर में रख दोगे। और उसका क्या है, रोज़ एक एक जो है एप्पल हो या कोई केला हो तो हाँ आप मतलब रोज़ उसका एक एक 2-2 का सेवन करोगे तो वो 2 से 3 दिन तक जो है चले जाती है। तो उस हिसाब से जो है हमको क्या देख के लाना चाहिए, सब्जियां और फल हमको उस हिसाब से देखकर लाना चाहिए। अब जैसे हम बात करते हैं तो फलों एवं सब्जियों को खराब होने से बचाने हेतु अथवा उनकी गुणवत्ता अधिक समय तक बनाए रखने के लिए किए जाने वाली क्रियाओं को फल परीक्षण कहते हैं। अब देखिएगा, हम ऐसे फलों ऐसी सब्जियों का चुनाव करते हैं जिनके अंदर मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा समय तक सुरक्षित भी रह सके और उनके अंदर जो तत्व होते हैं वो भी लंबे समय तक सुरक्षित रह सके। और जैसे हम बात करते हैं, फल परीक्षण को जो है दो वर्ग में मतलब क्या करा है, वर्गीकरण किया गया है। मतलब 2 भागों में वर्गीकरण। तो कौन कौन सा, एक तो स्थायी होता है और एक कौन सा होता है, अस्थायी होता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि स्थायी जो होता है वो कौन सा होता है और अस्थायी जो होता है वो कौन सा होता है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा क्योंकि हम बैठे हैं, आपको जो है सारी जो है थ्योरी हम कंप्लीट करवाएंगे। आप फिक्र मत करिएगा, चिंता काहे को करते हो, हम बैठे हैं ना। आपको जो भी चीज़ जिसकी भी आपको कमी लगती है आप कमेंट करके पूछिएगा कि सर इसकी जो है क्लास हमको नहीं बताइए तो ये क्लास बता दो। क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है, आप जो मतलब हम जो आपको बता रहे हैं ना, हम कई बार आपको कह चुके हैं कि आप जो किसी की भी एग्ज़ाम देते हो, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे तब तक आपका जो है एग्ज़ाम में जो है आप क्वेश्चनों के हल यानी कि आंसर जो है आप तब तक नहीं बना पाओगे जब तक आप जो है थ्योरी नहीं पढ़ोगे। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसका जो हमारा वर्गीकरण जैसे हमने किया था। तो अस्थायी परीक्षण कैसा होता है, अस्थायी परिरक्षण यानी परीक्षण जो होता है वो कैसा करना चाहिए। तो जैसे कि हम बात करते हैं तो इसमें जो होता है जीवाणु रहित करना, नमी से दूर रखना, ठंडे स्थान पर रखना। मतलब जो अस्थायी जो होता है ना, तो इसमें क्या करना चाहिए, तो जैसे कि हम फल फ्रूट लाए, सब्जियां लाए, तो उसको हम कैसी जगह पे रखना चाहिए, जहाँ पर ठंडी हो। मतलब कैसी जगह होना चाहिए, ठंडी जगह होना चाहिए। और उसको जो है मतलब जीवाणु रहित मतलब जहाँ पर जीव जंतु ना हो, छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो ना हो। ठीक है ना। फिर जैसे हम मतलब क्या करते हैं, जहाँ पर गीला ना हो मतलब जहाँ नमी ना हो, तो ऐसी चीज़ों से हमको क्या करना चाहिए, दूर रखना चाहिए। ठीक है, अब उसी तरह हम बात करते हैं, अगला हमारा होता है स्थायी परीक्षण। कौन सा होता है, स्थायी परिरक्षण जो होता है वो क्या है, उसको भी थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसे हम स्थायी जो परीक्षण होता है तो उसको हम क्या करते हैं, ऊष्मा द्वारा परीक्षण कर सकते हैं, नमक द्वारा हम परीक्षण कर सकते हैं, चीनी द्वारा हम परिरक्षण कर सकते हैं। ठीक है ना। फिर हम देखते हैं, हम जैसे रसायनों द्वारा क्या कर सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं। ठीक है, किसके किसके द्वारा हम कर सकते हैं, तो जैसे हम बात करते हैं ऊष्मा द्वारा, किसके द्वारा, ऊष्मा द्वारा। फिर किसके द्वारा हम बात मतलब कर सकते हैं, नमक द्वारा, किसके द्वारा, नमक द्वारा। फिर हम बात करते हैं चीनी द्वारा, किसके द्वारा, चीनी द्वारा। फिर हम किसके द्वारा कर सकते हैं, तो हम जो है रसायन द्वारा, किससे, रसायन द्वारा। ठीक है, इनके द्वारा जो हम क्या कर सकते हैं, परीक्षण कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं कि जो चीनी द्वारा जैसे हम करते हैं तो उसमें कितना होना चाहिए, तो 66% क्या होना चाहिए, उसके अंदर जो है अधिक चीनी की मात्रा मतलब उपस्थित होना चाहिए। मतलब जैसे फल ला रहे हैं तो कितने ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कितने होना चाहिए, 66% जो मतलब क्या होना चाहिए, उसमें मिठास होना चाहिए। ठीक है ना। अब उसी तरह हम बात करते हैं
तो मुख्य फसलों का परीक्षण किसकी बात करते हैं? मुख्य फसलों का परीक्षण क्या है? मुख्य फसलों का क्या है? परिरक्षण। अब जो मुख्य फसलों का मतलब जो मुख्य जो मेन फसल होती है उनका परीक्षण हम कैसे करते हैं, ठीक है ना? क्यों, मतलब किस किस लिए करते हैं? तो जैसे हम बात करते हैं, आम हमारा हो गया, क्या हो गया? अमरूद हो गया, अमरूद हो गया। अमरूद के बाद क्या हो गया? आंवला हो गया। क्या हो गया? आंवला। आंवले से फिर हम लेते हैं नींबू। क्या लेते हैं? नींबू। फिर हम देखते हैं सेब। फिर जैसे हम बात करते हैं अंगूर, किसके? अंगूर, ठीक है। अब ये जो है इनका परीक्षण हम किस तरह से करते हैं? तो उनका परीक्षण जैसे हम करते हैं, तो जैसे आम का जब हम परीक्षण करते हैं, मतलब हम आम को क्यों लेकर आते हैं? आम को क्यों लेकर आते हैं? तो आम से जो है हमारा क्या बनता है? तो आम से जो हमारा क्या बनता है? जैम बनता है। क्या बनता है? जैम बनता है। पेय पदार्थ मतलब क्या बनता है? शरबत बनती है। क्या बनती है? शरबत हम बना सकते हैं आम से। फिर और क्या बना सकते हैं हम? फिर हम जैसे वो बोलते हैं ना फ्रूटी, मतलब क्या बोलना चाहिए, माजा। माजा हम उसमें तैयार कर सकते हैं। अचार हम बना सकते हैं, ठीक है ना? ये सारी चीज़ें जो हैं मतलब किससे तैयार होती है? तो आम से तैयार होती है। तो इन चीज़ों का जो है मतलब ऐसी चीज़ों का जो हमको तैयार करने के लिए जो है हमको क्या करना चाहिए? तो हमको जो है मतलब आम का क्या करना चाहिए? अच्छे से परीक्षण करना चाहिए, मतलब अच्छे से मतलब आम को देखना चाहिए। अब हम बात करते हैं अमरूद की। तो अमरूद से जो है क्या बना सकते हैं? तो अमरूद से क्या बना सकते हैं? जेली बना सकते हैं, शरबत बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? शरबत बना सकते हैं। फिर हम क्या बना सकते हैं? इससे टॉफी बना सकते हैं, ठीक है ना? ये अमरूद से बनता है। अब हम उसी तरह बात करते हैं आंवला से। तो आंवला से हमारा क्या बनता है? तो आंवला से भी जो है जूस बनता है, लड्डू बनता है। क्या बनता है? लड्डू बना सकते हैं। और हम क्या बना सकते हैं? आंवले से अचार बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? अचार। अब उसी तरह हम बात करते हैं नींबू से। तो नींबू से भी वही बनता है, सेब से भी वही बनता है और अंगूर से भी वही बनता है, ठीक है ना फ्रेंड्स? अब जैसे देखिएगा, ये जो है हमने जो है आज के इस क्लास में जो है इतनी सारी चीज़ें हमने आपको बताई। आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बट आप कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और फ्रेंड्स, आज के इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है बहुत अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे। और इसी के साथ आप हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो कि आज के इस क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।